नितिन नवीन जी, आपको न्यूज 18 को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूं, तो शुरुआत करते हैं कुछ। आपको देखकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं, आप तो कोई युवा मोर्चा के और कोई युवा पार्टी के अध्यक्ष लगते हैं। तो आप जो है 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी जैसे उसके अध्यक्ष बने, कैसे आपको पता चला, किस तरह की फीलिंग्स पहले आपको आई, किसने फोन करके बताया, कुछ इस बारे में बताएं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में वर्किंग करते हुए लंबा समय बीता और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय की अपनी एक प्रक्रिया है। संगठन के कई कामों में हम लोग को मौका मिला, उस कारण से संगठन के कामों में पिछले 10-15 वर्षों से हम लोग वर्किंग में हैं। जहां तक जानकारी की बात है, ऑब्वियस बात है, संगठन और सरकार में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही पहला संवाद रहता है। और जब आया तो मैं क्षेत्र का एक बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे थे, उस कार्यक्रम के दौरान ही वो सूचना मिली। तो एक बार खुद में पार्टी इतने बड़े निर्णय ले ली है तो अपने आप में थोड़ा सा चिंतन भी, थोड़ा बड़े निर्णय के बाद एक मन में चुनौती आती है, ये निर्णय, इतने बड़े निर्णय के साथ हम कितना अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। तो एक कई तरह के सवाल जब आदमी को इतने बड़े निर्णय से अवगत कराया जाता है, तो जहां एक और पार्टी के भरोसा को खुशी होती है, वहीं उसकी चुनौतियां भी सामने में नजर आती है। तो एक बड़ा ही मिश्रण कह सकते हैं कि उस समय का पहला जो रिएक्शन होता है बड़ा ही मिश्रित होता है। और जब मालूम हुआ तो मैं इतने बड़े टीम के साथ वहां पर था कि सबसे पहले तो उन लोग के साथ बातचीत करके पहले वहां से निकलना था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का संवाद और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद कहीं न कहीं खुशी और भरोसे को देखते हुए अच्छा लगा, लेकिन सेम टाइम में चुनौती भी सामने नजर आई। ये एक तरीके का बड़ा जनरेशनल शिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप काम करते हैं अपने से सीनियर लीडर से, मिनिस्टर्स हैं जो आपसे सीनियर हैं, तो क्या टिप्स दिया आपको प्रधानमंत्री और अमित भाई ने? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो पहला ट्वीट है वही उनका असेसमेंट है मेरे बारे में जी, और मैं मानता हूं कि वही मेरे लिए उनका रोड मैप या गाइडलाइन है भविष्य के आगे चलने के लिए। जब एक प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि स्वस्थ रहना जरूरी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी खुद फिट रहते हैं, तो वो हमेशा प्रयास करते हैं कि उनकी टीम भी उस प्रकार से फिट होकर काम करे, क्योंकि काम करने के लिए जब बॉडी फिट होता है तो माइंड फिट रहता है जी। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी का जो पहला टिप्स रहता है। दूसरी जो चीजें रहती है कि एक गाइडलाइन, एक सीनियरिटी के नाते, एक अभिभावक के नाते, क्योंकि एक बड़े सवर में आप आए हैं तो उसकी कठिनाइयां, उसकी चुनौतियां, उसके जजमेंट के तरीके, कई ऐसी चीजें थी। और मुझे तो लगता है कि कोई एक दिन नहीं, हर दिन प्रधानमंत्री जी का जो गाइडलाइन है वो हम लोग को काम आता है। आपको स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने भी आपको बॉस कहा, अपना बॉस बताया। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि अध्यक्ष का पद सर्वोच्च होता है और उस परिपाटी से सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, अपने आप को उस अध्यक्ष के पद की गरिमा से जोड़ के देखते हैं। नितिन जी, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे। आपने चुनौतियों की बात की, तो इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी, जो है आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर आए, पारित कराना चाहते थे, पर वो पारित न हो सका। देखिए, पारित न हो पाने का कसक हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग आधी आबादी को, देश की माता बहनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए तो उन्होंने सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अब हिस्सेदारी की बात की। तो इस 3 बड़े स्फेयर के बाद एक बड़ा मौका था उनको हिस्सेदारी देने का। लेकिन हम को दुख इस बात का है कि हम इस देश की माता बहनों को उसकी हिस्सेदारी समय पर नहीं दिला पाए। वो तो तय है, भारतीय जनता पार्टी जब जब संकल्प किया है, और मोदी जी की यूएसपी भी रही है कि उन्होंने किसी चीज को संकल्प किया है तो उसको पूरा किया है। हम सबकी इच्छा थी कि 2029 के चुनाव के पहले हम महिलाओं को एक बड़ा हिस्सेदारी में जोड़ पाए, और कहीं ना कहीं आज आधी आबादी को अगर हम इतने बड़े लोकसभा में इतने संख्या में, विधानसभा में इतनी संख्या में लाते हैं, तो एक सामान्य महिला का लीडरशिप इतनी बड़ी संख्या में जब निकल के आएगा
तो निश्चित रूप से निर्णय की भूमिका में महिलाओं की प्राथमिकता नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उन्होंने अच्छी चीजों के लिए भी कभी सकारात्मक सोच नहीं। मोदी का विरोध करते करते वो लोग यहां तक पहुंच गए कि देश की आधी आबादी माता बहनों के विरोध में खड़े हो गए। तो ये टाइमिंग के बारे में कुछ बताएं, इस वक्त लायक क्यों? इलेक्शन के बाद भी आ सकता था। ये ऑब्वियस बात है कि हम लोगों ने इसके लिए 2-3 महीने से तैयारी की है, कोई आज की तैयारी करके नहीं लाया है। और दूसरी बात है कि ये तो स्पष्ट था जब हमारा बिल पास हुआ था उसी समय कि हम 2026 में ही इसके फ्रीजिंग कैपिंग को हटाने के बाद हम लोग करेंगे, और आज वो समय आ गया था। तो मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां ऐसे कई बार चुनाव आते हैं, कई राज्यों के चुनाव होंगे और उस समय पार्लियामेंट भी चलेगा, यूपी का चुनाव होता है उस समय, तो क्या पार्लियामेंट के डिसीजंस नहीं होंगे क्या? ये जो लोग हैं, कितने बार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी असम गई, पुडुचेरी गई, कितना गई? उससे ज्यादा तो कार्यक्रम मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो अगर उनकी व्यस्तता नजर आती तब ना समझ में आता। वो तो केवल इसको टालना चाहते थे और विषय पे, एजेंडे पे भी डिबेट नहीं कर पा रहे थे।